अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या असहाब फ़ील तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है और ख़ुदा की कुदरत का एक ऐसा जलवा है जिसे दुनिया रहती दुनिया तक फ़रामोश नहीं कर सकती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ़ 55 दिन पहले का वाक़या है कि यमन के एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने खाने काबा को ढाने की गर्ज से मक्का पर हमला कर दिया था, जिसे तारीख़ ने असहाब फ़ील के वाक़ये के नाम से जाना। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर उस बादशाह ने खाने काबा पर हमला क्यों किया और मक्का पर क्यों चढ़ाई की। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि अबरहा ने यमन के दारुस्सल्तनत सुनआ में एक बहुत ही बड़े और बहुत ही आलीशान गिरजाघर की तामीर करवाई और वो इस कोशिश में लग गया कि मक्का वाले सिवाय खाने काबा के मेरे गिरजाघर का हज किया करे, यहाँ का तवाफ़ किया करे। जब ये ख़बर मक्का वालों को मिली तो मक्का वाले बड़े खश्म आलूद हुए और बुरी तरह से वो लोग गुस्सा हुए। यहाँ तक कि कबीले किनाना का एक शख्स गिरजाघर गया और उसने गिरजाघर को निजासत से लथपथ कर दिया। जब ये ख़बर अबरहा को मिली तो अबरहा बड़े ही ग़ैज़ो ग़ज़ब में आग बगूला हुआ और उसने इंतकाम लेने की ठानी। इसी गर्ज से उसने हाथियों की एक बड़ी फ़ौज ली और मक्का पर हमला कर दिया। तो फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम मवेशियों यानी ऊँट और बकरी वग़ैरह को छीन लिया था। उनमें से 200 या 400 ऊँट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। जब ये ख़बर अब्दुल मुत्तलिब को पहुँची तो अब्दुल मुत्तलिब इस वाक़े से बड़ा रंजीदा हुए और उन्होंने अबरहा के पास जाने का फ़ैसला किया। जब वो अबरहा के पास गए और खेमे में अबरहा ने उन्हें आने की दावत दी और जब वो खेमे में दाखिल हुए तो अब्दुल मुत्तलिब का कदो क़ामत और उनका हुस्न जमाल और उस नूर नबूवत को जो पेशानी में चमक रहा था, उसे देखकर अबरहा बुरी तरह से मरऊब हुआ और बेख्तियार वो तख्ते शाही से खड़ा हो गया और उसने बड़ी इज़्ज़त व तकरीम का मुज़ाहिरा किया और अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी इज़्ज़त व तकरीम की और उन्हें अपने तख्ते शाही में बगल में बैठाया और कहा, ऐ सरदार कुरैश, कहिए आने की वजह क्या है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि आपकी फ़ौज के कुछ लोगों ने हमारे मवेशियों को छीन लिया है और हाक लाए हैं, लिहाजा मैं उन्हें ही छुड़ाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये सुनकर अबरहा कहता है कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो आपको बड़ा ही हौसलामंद और बड़ा ही शानदार आदमी समझता था, लेकिन आपने अपने मवेशियों की बात करके और खाने काबा की बात ना करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर लिया है, क्योंकि मैं अनक़रीब मक्का को ढाने वाला हूँ और मैं खाने काबा का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने वाला हूँ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ अबरहा, सुन लो कि मुझे सिर्फ़ अपने मवेशियों से गर्ज़ है, अपने ऊँट और बकरी वग़ैरह से गर्ज़ है। क्यों और रही बात खाने काबा की, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, वो बैतुल्लाह शरीफ है, तो जिसका घर है वही इसकी हिफाजत करने वाला है, वही इसकी निगहबानी करने वाला है। लिहाजा मुझे सिर्फ़ अपने मवेशियों से गर्ज़ है, मुझे मेरे मवेशियों को दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर अबरहा ने फ़िरौनी लहजे में कहा कि ऐ सरदार कुरैश, सुन लीजिए कि मैं खाने काबा की ईंट से ईंट बजा दूँगा और इस दुनिया से खाने काबा का नामो निशान मिटा दूँगा। सरदार कुरैश यानी अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, फिर तो आप जाने और ख़ुदा जाने, मुझे सिर्फ़ अपने ऊँटों से गर्ज़ है, मुझे मेरे ऊँट दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के और तमाम मक्का वालों के ऊँट को वापस कर दिया और दूसरे मवेशियों को वापस कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का आए तो मक्का वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम लोग अपने तमाम मवेशियों और बकरी वग़ैरह को और अपनी तमाम मालो दौलत लेकर खाने काबा यानी मक्का की सरहद से दूर चले जाओ और पहाड़ों में जाकर पनाह लो
और अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को लिया और खाने काबा के हलक़े में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी गिरिया विज़ारी करी, बड़ी इन्हमाक के साथ आपने दुआ की। और दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, ऐ अल्लाह बुज़ुर्गो बरतर, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और मुसलमानों को ईसाइयों के मुकाबले में फ़तह व नुसरत अता फरमा। दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह के वक्त अबरहा ने अपनी फ़ौज को लिया और मक्का पर चढ़ाई कर दी। और जब अबरहा की फ़ौज मकाम मग़मस में पहुँची तो अबरहा का एक हाथी जिसका नाम था महमूद, तो वो बिल्कुल बैठ गया और वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो आगे ना बढ़ा। वो बिल्कुल हिलता ही नहीं था। बहुत कोशिश की उसने, अबरहा ने और उसकी फ़ौज ने, कि इसको हरकत दी जा सके, लेकिन हर चंद वो नाकाम हुए। और इसी हाल में कहर खुदाबंदी अबाबीलों की शक्ल में नाजिल हुआ। अबाबील एक बहुत ही छोटी छोटी परिंदों की एक किस्म है, बहुत ही छोटी चिड़िया, जिनके मुंह में एक कंकर होता और इनके पंजों में दो दो कंकर होते थे। और इसी हाल में उस कंकरों की बारिश करते थे। अबाबील की फ़ौज ने फ़ौजियों पर कंकरों की बारिश कर दी और कंकरियों की ज़रब का ये आलम था कि जिस भी फ़ौजी के सर पर वो कंकर लगती थी तो सर को छेदती हुई, जिस्म को चीरती हुई, हाथियों के जिस्म को छेद कर नीचे गिरती थी वो कंकरी। ये था कहर खुदाबंदी का आलम, ये था उस कहर खुदाबंदी का आलम जो अबाबील की शक्ल में नमूदार हुआ था। और इस तरह से रहा और उसके तमाम फ़ौजी बड़ी बुरी तरह से रुसवा हुए और फ़ौज का एक भी शख्स ज़िंदा ना बचा। अबरहा और उसकी फ़ौज के पर कच्चे उड़ गए और बुरी तरह से वो लोग मर गए। तो ये था असहाबे फ़ील का वाक़या, जिसे मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश किया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े का ज़िक्र फरमाया है, फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर अबाबील परिंदों को मुसल्लत कर दिया। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तो जिन्हें वो छोटी छोटी कंकड़ियों की पत्थरों से मारते, यानी अबाबीलियों की फ़ौज छोटे छोटे कंकरों की पत्थरों से उन्हें मारते। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो उन्हें कर दिया चबाए हुए भूस की तरह। तो ये था असहाबे फ़ील का वाक़या।